फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम आपको बता दें, इसमें बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट सी बात बच्चों, है ना, कि भाई आप जानते हो क्या कि किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर की ही बातें चलती है, बातें करते हैं, किसी भी नंबर को बच्चों इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा जा सकता है। ये क्या बोल गए, हम बोलते हैं भाई दुनिया का कोई भी नंबर, रियल नंबर अगर है तो उसको हम लोग इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में निरूपित कर सकते हैं। एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म, राइट है बच्चों। अब हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं, ये क्या है आपको नहीं समझ में आएगा, हम आपको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाते हैं। 6.7 एक रियल नंबर है, 6.7 में हम लोग क्या इसको 6 प्लस 0.7 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो हो गया ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट हो गया, और ये जो आ गया ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट वाला चीज हो गया। कोई भी नंबर सोच लो, 2.1 को क्या बच्चों हम लोग 2 प्लस 0.1 नहीं लिख सकते हैं। कोई भी नंबर 10.1 को हम लोग क्या 10 प्लस 0.1 नहीं लिख सकते हैं। तो एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो इसी को बच्चों, इसी साइन को हम लोग, ऐसे करली ब्रैकेट है ना, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझना है, फिर फंक्शन को समझना है अपने को, राइट है। तो भाई मेरे इसको, अब आप एक चीज ध्यान दिए, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यानी कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यानी कि सर आप बोल रहे हो 6.2 इज इक्वल टू 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.2, ना मुन्ना ना, समझ गया क्या बात हम आपको सिखा रहे हैं। हम आपको यह बता रहे हैं कि भाई मेरे a इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इंटू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a, कोई भी नंबर के लिए a बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि सर हमको अब समझ में आया कि ये 6.2 ना, ये तो 6 हो गया अपना, और फ्रैक्शनल पार्ट पक्का 0.2 के बराबर होगा। अब आपको धीरे धीरे फील हो रहा होगा, लेकिन इसी धीरे चीजों को और फास्ट बना दे, और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब आज हम आपको बता दें कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.2 दिया रहे तो इसका मतलब 0.2। समझ में आया कैसे? अगर आपको कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट 2.1 दिया रहे तो इसका मतलब 0.1, कभी भी 3.99 दिया रहे तो इसका मतलब 0.99, कभी भी बच्चों आपको 10 दिया रहे तो 0। समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? अगर हम आपको कभी भी दे दिए 10.99999999 तो आप भी बोलोगे सर 0. जितना बार 99999 बोले उतना बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट? क्लियर हुआ? देन फंक्शन को समझेंगे। हाँ, और ये बच्चा बोल गया काम की बात कि सर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में हो। ओवरऑल इस बच्चे ने फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज की बात कर दी, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझ गया कि वो कहां से कहां तक होगा। बढ़े आगे। फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों हम लोग समझ गए, तो अब बड़े ही प्यार से इज्जत से समझ लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो भाई मेरे एनी फंक्शन, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दें तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आपको इसमें से अगर चिंता ना हो बच्चों, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को अच्छे से डिफाइन कर लें पहले कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बहुत गौर फरमा करके आप देखोगे तो जानोगे तो पाओगे ही कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है सर वो बराबर होगा किसके? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के। क्या लाजवाब बात बोल दी। यानी कि सर अपने को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो क्या हम फ्रैक्शनल पार्ट समझ पाएंगे? हम बोले हाँ बहुत अच्छे से। और अगर सर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आएगा तो नहीं समझ पाएंगे? बोले ना मुन्ना ना। समझ गया? तो अब भाई मेरे आपको ये पता है कि दिस फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन हमारे जान पहचान का एक और आदमी ये निकल गया। कितना मजा आता है अगर आप किसी दूसरे देशों में गए और दूसरे शहर में गए और आपके जान पहचान का लोग मिल गया तो बड़ा मजा आता है ना। आपके चेहरा पे स्माइल आता है, बिल्कुल यहां भी वही है, जान पहचान का मिल गया। भाई फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं जान रहे थे, लेकिन अगर उसको देखें तो बड़ा मजा आया। अब मजा इसलिए आया क्योंकि हम आपको आपसे हम इसका आपसे ग्राफ बनवाने वाले हैं। आपसे हम इसके बारे में, डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं और रेंज आप ही से पूछने वाले हैं। बताइए कौन बच्चा है जो इन तीनों चीजों को अच्छे से बता सकता है? तो सर ग्राफ लास्ट में रखते हैं, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। एक्स की जगह पे कोई नंबर रखने में कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति नहीं, ऑल रियल नंबर। और रेंज आप देखोगे तो 0 आया था, कभी 0.1 आया था, कभी 0.2, कभी 0.9999। 1 आया था क्या? 1 कभी आएगा क्या? नहीं आया। तो सर इसका रेंज यानी कि y बिलोंग्स टू 0 होगा, 1 नहीं होगा। बच्चों आपके जीवन में एक और, फिर से सुनिएगा, आपके जीवन में एक और पॉजिटिव फंक्शन का आज जन्म हुआ। समझ रहे हैं?
ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट इज अ पॉजिटिव फंक्शन। मॉड एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन था, ये भी एक पॉजिटिव फंक्शन है। इनइक्वालिटी सॉल्विंग में कोई रोल होगा इसका? कोई रोल नहीं होगा। अंदर में बड़ा बड़ा चीज रख देगा, देख के घबराने लगोगे? नहीं सर, उसको इग्नोर कर देंगे। आई बात समझ में? अब ग्राफ की चर्चा करें, क्या हम आपको ग्राफ इसका दिखाएं या आप खुद ट्राई करोगे? ग्राफ के लिए बच्चों हमें प्यारा सा टेबल बनाने की आवश्यकता है और उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो आइए टेबल कैसे बनाया जाए सर? तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक टेबल एज्यूम कर लेते हैं जहां पे बच्चों हमारा y है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है जो कि बराबर है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के, और यहां पे हम लोग ले लेके चलते हैं x। ठीक है, ये सब एक ही चीज है लेकिन लिख दिए हैं, जो कि सबसे अच्छा और बेहतर अपने को लग रहा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब x की जगह पे अगर मेरे भाई हम 0 रख दिए तो y क्या मिलेगा? रख के देखो 0। और x की जगह पे अगर 0.1 रख दिए तो y क्या मिला? सोचो, x की जगह पे अगर 0.1 रख दिए तो y क्या मिला? 0.1 माइनस 0। समझ रहे हैं? 0.1 ही मिला। समझिएगा, अगर हमने 0 रखा तो क्या मिला? 0। 0.1 रखा तो क्या मिला? 0। 0.1 ही, सॉरी, क्षमा प्रार्थी है। अगर 0.2 रखा तो क्या मिला? 0.2। अगर 0.5 रखा तो 0.9 रखा तो 0.9 ही। मुन्ना नहीं फील कर पा रहे हो? अगर हम y x के जगह पे पुट किए 0.1 तो y इज इक्वल टू 0.1 माइनस का 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ना भाई मेरे, तो 0.1 ही मिला ना, जो रखें वही मिला। अगर 0.9 रखेंगे तो 0.9 ही मिले। 10 नहीं रखवाएंगे, है ना। 0.7 रखेंगे तो 0.7 ही मिला। अच्छा, अब आते हैं, अगर हम लोग 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा? सोचो, x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा? तो 1 माइनस 1 0। x की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो भी 0, यानी कि यहां से बात बदल रही है सर। 0 से लेकर के 0.9999 तक रखिएगा तो सेम चीज मिलेगा। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपका x जो है वह 0 से लेकर के, जिसमें 0 शामिल है, और 1 से छोटा है, तो ये चीज x ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, y बराबर x हो जाएगा। अच्छा, अब अगर 1 रख दिए, समझना, अब अगर x की जगह पे 1 रख दिए तो वो रख के तो अपने चेक करना आप लोग। ऐसे 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 नहीं होता है, ये आपको 0 मिल गया। समझ रहे हैं? अच्छा, और अगर हम लोग 1.1 रख दिए, 1.1 अगर हम लोग यहां पे रख दिए तो y इज इक्वल टू 1.1 माइनस का 1.1, यानी कि हमारे पास आ गया कितना? ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1, कितना मिला अपने पास? 0.1। कुछ पैटर्न पकड़ा रहा है आपको। अगर हम 1.5 रख दिए तो 1.5 आपको क्या मिला? 1.5 रख देने से 1 घटा दिए तो 0.5, यानी कि सर आप जो रख रहे हो, है ना, वही नहीं मिल रहा है, उसमें से एक कम मिल रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम लोग अगर मान के चलिए x रख दिए तो हमें क्या मिलेगा? हम अगर x रख दिए तो हमारे पास मिलेगा x माइनस एक्स, और जो कि बच्चों आपके सामने आ रहा है ना, क्या चीज? x माइनस एक्स। कब? जब x आपका 2 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, तब आपको x माइनस 1 मिला। x माइनस एक्स नहीं, 1 मिला। हर बार देख रहे हैं, हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होके 1 आ रहा है। इसी चीजों को आप घर पे एकदम अच्छे से फील करिएगा, यही डेफिनेशन है इसका। और अगर आप x की जगह पे रख दिए क्या चीज? 3 से लेकर के -2 तक, तो ये x माइनस 2 और सो ऑन बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसी फोटो को दिखाना है ग्राफ से। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों अपने को सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस प्यार से ड्रॉ कर लेना चाहिए, हाँ या ना कहो। और यहाँ पे ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। निगेटिव में भी बच्चों कहानी रन होगी ना, क्योंकि इसका डोमेन और रियल नंबर है। देखिए 0 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू x का ग्राफ, ये रहा 0 से 1 के बीच में, ये 0 शामिल होगा? 1 शामिल होगा क्या? नहीं होगा। और y इज इक्वल टू x का लाइन ऐसे ही होता है ना, 45 डिग्री बनाते हुए। और x माइनस 1 का ग्राफ -1 है, प्लस की ओर शिफ्ट हो गया। -2 है, शिफ्ट हो गया। -3 है, शिफ्ट हो गया।
और ऐसा बच्चों ऊपर वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो ये जो आप देख रहे हो गुलदस्ता टाइप का चीज डिजाइनदार, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, मजा आया होगा अच्छे से। ये याद रखना है बस आपको फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, एक बात ये ग्राफ, डोमेन और रेंज, और इतना आपको महान बना देगा। और आइए अब हम लोग कंबाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और वगैरह वगैरह चीजों को, ताकि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बना सके, निकाल सके। जल्दी से नोट किया जाए, एकदम जोश और उत्साह कम नहीं होना चाहिए, कठिन से कठिन चीजों को भी आसान बना करके पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हमेशा। लेकिन हम आपसे एक बात नहीं पूछे सभी बातों में, आप में से कितने बच्चे हमें बता सकते हैं ध्यान से, 1 माइनस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? यस, माइनस 1.2 का 0.2। ओके ओके, एक मिनट रुकते आराम से। माइनस 3.2। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, एक खूबसूरत सा फंक्शन मिला जिसको प्यार से पॉजिटिव फंक्शन कहेंगे। मजा आया होगा। अगर आपको फील करा दे हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं समझ में आया ना, माइनस नहीं होगा, गलत जवाब। आप समझो भाई मेरे, माइनस में तो कभी नहीं आएगा इसका आंसर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1/2, आपको फ्रैक्शनल नहीं समझ में आया ना, आप ये लिख दो, तो लिखो ना, देखो ना, 1 राइट लिखे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 1.2। अब देखना, माइनस का 1.2, ये माइनस और ये माइनस, पहले ये माइनस ही रहने देते हैं, और अंदर में ये कितना हो गया बच्चों, -2 के बराबर। अरे गजब हो गया सर, 1.2 का लेफ्ट भागेंगे तो ये हो गया 2 पॉइंट इतना, यानी कि बच्चों 0.8। समझ रहे हैं? हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको -x का फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो आप 1 में से घटा दीजिएगा, ठीक है? 1 में से घटा करके आप बोलिएगा, जिसको हमने प्रूफ भी कर दिया। ये अगर भूल गए तो आपको अधिकार नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट समझने का। ये नहीं बोलना इस पे 5 स्टार लगा दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन के, है ना? नहीं सर, वो नहीं, पहले सीखो में माइनस इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला सोचेंगे, इधर से जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसके साथ अपन क्या क्या बच्चों कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं, बैठाएं क्या? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात, एक बात बैठाएंगे बड़ा खूबसूरत कि मजा आ जाए, हर बच्चे को कहेगा मजा आ गया खुशी से। तो भाई मेरे क्वेश्चन है, आपका डोमेन निकालना है किसका? ये प्यारा सा खूबसूरत सा फंक्शन का, अंडर रूट 4 - x² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस का 1। ट्राई जरूर कीजिए, इसका डोमेन चाहिए हमें। क्या कहेगा सर? पहले तो हमको जो पता है वो कर लो। क्या पता है आपको? तो अंडर रूट वाला चीज हमेशा पॉजिटिव होगा इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, हाँ या ना? 0 से बड़ा और बराबर भी, पहली बात। दूसरी बात सर, एक और अंडर रूट है, 4 - x² भी अपना शर्त रखेगा कि हम भी 0 से बड़े हैं। और तीसरी बात सर, ये भी कहेगा कि भाई हमको 0 मत बनाना, सबका बात रख दी, यही बात आप रखे होंगे। अब हाउ टू सॉल्व सर, हाउ टू सॉल्व, तो गौर फरमा करके हम आपको बताए थे, ध्यान से देखिएगा, इसमें ऊपर वाला चीज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? तो अगर दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है और एक बोल रहा है कि हम भैया हमेशा पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब संदेह इसी पे जाता है कि ये भी पक्का पॉजिटिव होगा। तो इस वाले चीजों को पक्का पॉजिटिव होना पड़ेगा, पक्का पॉजिटिव होना पड़ेगा, लिख लेना, मजबूरी है भाई इसके साथ, इन दोनों के साथ एक साथ दो जोड़े में था, एक बोल गया कि भाई हम पॉजिटिव होंगे हमेशा, तो अब इसके साथ मजबूरी है कि भाई हमको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक? तो भाई क्या करना है अब? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 1 को पॉजिटिव बना देना, 0 को शामिल हमने नहीं किया, आंसर जो आएगा वो आपका होश रहेगा, इसलिए देखिए समझिए, है ना? ये बात आप समझिए, हमने क्या किया, 0 को शामिल नहीं किया क्योंकि ये कसम खिला दिया था कि सर ना आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे 1/2 मत रखना, हम नहीं रखें, ठीक है? तो यहां से मेरे पास आ गया मेरे भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2,
और ये क्या कह रहा है, इसका भी बात सुन ले, तो ये कह रहा है 2 + x इंटू 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर बच्चों हम लोग साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करने का विचार करें तो कैसा रहेगा ये विचार, अति उत्तम। तो बोल लो ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव माइनस और ये पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू, यहां से चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, -2। बोलोगे सर क्वेश्चन तो नहीं चिल्ला रहा है, आप ही चिल्ला रहे हो। हाँ, -2 से लेकर के कहां तक, 2 तक। ये कह दिया -2 से 2 तक। इसको देख करके आंसर बोल देंगे क्या, ये भी है और यही तो मचाएगा, हैशटैग मजा आएगा, है ना। इसी में ये तो डन है भाई, 2 से इनफाइनाइट तक ऑप्शन होगा, -2 से 2 तक ऑप्शन होगा। इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको हम ले चलते हैं प्ले विथ ग्राफ। आइए प्ले विथ ग्राफ। ग्राफ के साथ थोड़ा सा खेलोगे तो जानोगे तो पाओगे, थोड़ा सा भाई, क्योंकि इसको वैसे डील करना तो बड़ा मुश्किल है भाई। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का इनइक्वालिटी है ना भाई, कौन होगा कौन नहीं होगा। तो भाई मेरे आप ना क्या काम करो, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना लो। सर बना लिए, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक सर बनाए, ना मुन्ना ना, -2 से 2 तक। देखो तो x बोल गया कि भाई -2 से 2 तक ही होंगे, तो हम भी लॉक कर लेते हैं ये 1 और ये 2, यानी कि इतना ही बात, और ये -1 और ये -2 यानी कि इतने ही फीटों में देखना है। समझे कि नहीं समझे, इसकी भी तो मान रखेंगे भाई, ये ऐसे ही थोड़ी आया है। हाँ, अब कह रहा है ये आपका 1 होता है, 1 वाला लाइन है ये। अब कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 से ऊंचा है, 1/2 से बड़ा है। कौन कौन इलाके में 1/2 से बड़ा है देखिएगा, ये 1/2 है ना, तो यहां देखिए 1/2 से बड़ा है ये ग्रीन वाला पार्ट, ध्यान से देखो, हाफ, हाँ ये 1/2 से बड़ा है, देखो ये 1/2 से बड़ा है, देखो ये 1/2 से बड़ा है, देखो, और -2 और 2 के बीच में ही है। ग्रीन वाला पार्ट दिखा, 1/2 से ऊंचा। तो ग्रीन वाला जो पार्ट है उसका हमें x बताना है। तो x देखिए यहां से, ये वाला पहले आपको बताना होगा सर ये 1/2, और ये सर हमें ये हमें बताना होगा ये 1, तो ये कितना 3/2 डेढ़। तो सर ग्रीन हो रहा है इधर, ग्रीन वाला पार्ट कहां से कहां तक है, पॉजिटिव वाले पहले बात कर लेते हैं, कहां से कहां तक है। तो सर x बिलोंग्स टू है ये 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के कहां तक, 1 तक। 1 शामिल नहीं है ना, और बच्चों 1/2 शामिल है और 1 शामिल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। देखो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट दिखा, उसमें x देखिए, तो ये है सर ये, क्योंकि डोमेन x के बारे में बताना y नहीं, है ना। तो 1/2 से लेकर के 1 तक 1 शामिल नहीं है, 1/2 शामिल है। और फिर बच्चों 3/2 से लेकर के कहां तक, 2 तक। 3/2 से लेकर के 2 तक पार्ट ग्रीन है ना, और वो आपका यूनियन 3/2 से लेकर के 2 तक, जिसमें 2 शामिल नहीं है। अब इधर वाला में आपको दिख गया, ये वाला वैल्यू है आपका बच्चों कितना, -1/2, ये वाला वैल्यू कितना, -3/2। तो इधर -3/2 से लेकर के -1 तक है, तो माइनस ध्यान से देखना होगा, -3/2 से लेकर के 1 तक है सर, -1 तक, जिसमें कि -1 शामिल नहीं है, क्योंकि ऊपर में ऐसे गोल होता है, खाली होता है, समझ रहे हो। और फिर यूनियन सर -1/2 से लेकर के -1/2 शामिल है, बट 0 शामिल नहीं है। आया चक्कर, मजा आया, देख के समझ करके सीख करके बोले थे ना आप, इसमें आधा घंटा लगाते हमको पता है, बट दिस इज कॉल्ड अच्छे स्मार्ट अप्रोच। जरूर सीखिएगा, नोट किया जाए अच्छे से। कोई कलाकारी हो तो हम आपकी कॉपी पे बता देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो।